Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हमारा जो लास्ट टाइम टॉपिक कंटिन्यू था वो था सीक्वेंस एंड सीरीज। उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पोर्शन जो है वो हम कर चुके थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन्स। क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? अभी तक आप 10th क्लास में जो पढ़ चुके हैं वो था आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज के बारे में आप पढ़ चुके हैं और उस एपी सीरीज में आपने सम ऑफ एपी एंड nth टर्म ऑफ एपी ये पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में क्या होता था, कोई भी एक नंबर है उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड होता जाएगा। जैसे 2 है उसमें 3 ऐड किया, 5 फिर 3 ऐड करेंगे, 8 फिर 3 ऐड करेंगे, 11 फिर 3 ऐड करेंगे, 14। इस तरह से सेम नंबर ऐड होता जाता है एपी में। जीपी में क्या होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता जाएगा हमेशा। लेट अस सपोज फर्स्ट नंबर इज 1, देन मल्टीप्लाई विद 2, देन अगेन मल्टीप्लाई विद 2, अगेन मल्टीप्लाई विद 2, देन मल्टीप्लाई विद 2, 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा या 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या 4 से मल्टीप्लाई होगा या फ्रैक्शनल किसी भी नंबर से, बट सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता चलेगा। दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी थी, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जीपी से इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रैंडमली कोई भी टर्म निकालनी होती थी, जनरल टर्म, उसके लिए क्या फार्मूला था, a = a + n - 1 d। ये था हमारे पास एपी में। अब जीपी में जनरल टर्म फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, an = a into r power n minus 1, where what is a and what is r? a तो वही फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ab में भी वही था, a is first term of ap, यहाँ a is first term of gp। उसमें क्या होता था, ap में कॉमन डिफरेंस होता था, किसी भी दो कॉन्टिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस, d से डिनोट करते हैं। यहाँ कॉमन रेशियो होता है जिसको हम r से डिनोट करते हैं, एंड कॉमन रेशियो इज a2/a1 लिख सकते हो आप, या फिर a3/a2 लिख सकते हो आप, या फिर a4/a3 लिख सकते हो। इस तरह से किसी भी टर्म को उससे पीछे वाले टर्म से जब डिवाइड करते हैं, देन वी फाइंड द कॉमन रेशियो। ठीक है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग। ठीक है, इससे पहले जो टर्म आई थी उससे इसको डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आएगा, दैट इज r, कॉमन रेशियो r। देन द जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के लिए जनरल टर्म an, जिसको हम an से जनरली डिनोट करते हैं, an is equals to a into r power n minus 1। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ जीपी। उसके बाद सम ऑफ जीपी, जैसे एपी में हमारे पास सम ऑफ एपी क्या था, n/2 into a plus n/2 into 2a plus n minus 1 into d, वो था सम ऑफ एपी। अब हमारे पास आता है सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी जो है sm, इट इज a into r power n minus 1 divided by r minus 1। this is the sum of gp। this sum will be, this is the formula if common ratio r is greater than 1। if r is greater than 1 तो हम ये यूज करेंगे, बट अगर किसी कॉमन रेशियो में r की वैल्यू 1 से लेस होती है, r की वैल्यू 1 से लेस होगी, a will be, sm will be a into 1 minus r power n upon 1 minus r। तो ये बन जाएगा आपका फार्मूला सम ऑफ जीपी के लिए, इफ वी हैव कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा सम ऑफ जीपी। देन इसके बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन am, इसी तरह अर्थमेटिक मीन होता है किसी भी दो नंबर का। मान लो एक नंबर a है, एक नंबर b है, इनके बीच में एक नंबर a1 आता है। ठीक है, तो a1 फाइंड करने के लिए, अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए क्या था हमारे पास, a + b/2, ये था किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन। अब आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। हमारे पास कोई भी दो नंबर है, एक नंबर है a,
उसके बाद एक ज्योमेट्रिक मीन के बीच में एक नंबर g रखा गया है, ठीक है, एंड देन अ नंबर b। a और b दो नंबर है, उनका ज्योमेट्रिक मीन मान लो g है, तो g की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, g विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ ab। कैसे, देखो अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है इट मींस दिस इज ए gp, और अगर ये gp है देन वी नो दैट इन ए gp कॉमन रेशियो इज सेम। अप्लाई करके देखो, a2 डिवाइडेड बाय a1 इट इज इक्वल्स टू a3 डिवाइडेड बाय a2, a3 डिवाइडेड बाय a2, ये होगा। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई वी फाइंड g square is equals to a into b, and from here we can see g is equals to root of ab। तो किसी भी दो नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज रूट ऑफ a into b। a और b अगर दो नंबर है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा a into b अंडर द रूट। अरिथमेटिक मीन में क्या होता था, a प्लस b अपॉन 2 होता था, अब a मल्टीप्लाई b अंडर द रूट होगा। अब हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ये देखा हमने, अब मैं अरिथमेटिक मीन लिखता हूं। a और b हमारे पास कोई दो नंबर है, उनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन a है, तो अकॉर्डिंग टू ab a2 माइनस a1 किसके इक्वल होता है, a3 माइनस a2, यही होता है ना। तो यहां से a को इधर लाएंगे, 2a इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस b, तो वहां से a इक्वल टू क्या बन जाता है, a प्लस b अपॉन, दिस इज द अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक मीन आ गया आपके पास, ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। लेट अस टेक अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, a माइनस g फाइंड करते हैं हम। ad इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस b अपॉन 2 माइनस रूट ऑफ ab, यही होगा a माइनस c, दिस इज a माइनस c। टेकिंग द एलसीएम हियर वी फाइंड 2 is the LCM, so a plus b minus 2 root ab, and this can be written as root a square plus root b square minus 2 root ab divided by 2। This is the formula, a square plus b square minus 2ab, a minus b whole square होगा। So we find arithmetic mean minus geometric mean is root a minus root b whole square divided by 2, है ना। अब यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव नंबर है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। स्क्वायर टर्म का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मींस वी फाइंड a minus c is always positive। ये चीज हमेशा जब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मींस इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल भी हो सकती है ना, अगर a और b दोनों इक्वल हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। तो we can see that always arithmetic mean is greater than geometric mean। हमारे पास कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर के बीच हम अरिथमेटिक मीन भी निकाल के देखें और ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल के देखें, तो हमेशा अरिथमेटिक मीन या तो ज्यादा होगा या तो इक्वल होगा। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। कोई भी दो नंबर ले सकते हो आप। लेट अस सपोज वी हैव 2 and 8, ये दो नंबर है, ठीक है। अब इन दो नंबर के बीच हम अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं, इनके बीच एक नंबर है, अगर इनका अरिथमेटिक मीन लेते हैं और इनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे अरिथमेटिक मीन का आंसर ज्यादा आएगा। ध्यान से देखो तो अरिथमेटिक मीन का क्या निकलेगा, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a plus b upon 2, यानी कि 2 plus 8 10 upon 2 5 आएगा। अगर मैं इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालता हूं तो 5 आता है, यानी कि अरिथमेटिक मीन कितना आया, 5, है ना। इसी में अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाले तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a multiply b under the root। तो ये a और ये b, a multiply b 16 under the root, 16 का रूट 4, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन कितना आया, 4 आया। तो यहां से देख सकते हैं इन्हीं दो नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन 5 आता है, ज्योमेट्रिक मीन 4। तो किसी भी दो नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन।
अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज के लिए जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 9.3 जीपी फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नई चीज है बट नहीं लगेगी, नहीं लगेगा, आप पहले से जानते हो उसको। Find the 20th and the nth term of GP. Geometric progression given है, given GP is geometric progression क्या है हमारे पास 5/2 comma next term है 5/4 and then the next term is 5/8. This is the series. ये है geometric series. अब इसके लिए हमें 20th term और nth term फाइंड करना है। We have to find the 20th term and the nth term. Okay? चलो a n के लिए क्या फॉर्मूला था a into r power n minus 1. So we need a and we need r. n तो हमें पता है 20th term निकालनी तो n तो 20 होगा. So a क्या होगा इसमें? Here the first term a is 5/2 and what is the common ratio? Common ratio is second term divided by first term 5/4 divided by 5/2 means 5/4 multiply 2/5 बन जाएगा। On cancelling we find the common ratio is 1/2. Now we can find the 20th term easily. 20th term क्या हो जाएगी a into r power n minus 1 means 20 minus 1 19. Put up the value. A की वैल्यू कितनी है 5/2 into r. r है हमारे पास 1/2 और उसकी पावर 19. ये आंसर हो जाएगा। आप और 45 करना चाहो तो 5 डिवाइड में 2 की पावर 19 ये है और 1 ये है 2 पावर 20 हो जाएगा। आप ये लिख सकते हैं आंसर। सही ये लिख हो जाएंगे, एक ही बात है। This will be the 20th term of this series. Now अब इसी में nth टर्म भी पूछी गई है, इसकी क्या होगी? nth टर्म क्या होगी? an at equals to a into r power n minus 1. a is 5/2, a हमारे पास 5/2 है into r कॉमन रेशियो 1/2 इट्स पावर n minus 1. इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1 ये है और 2 पावर n minus 1 ये है तो 2 पावर n बन जाएगी. दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. बेसिकली 20th टर्म और nth टर्म हमने निकालनी थी, वो दोनों ही है. सो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो. कॉमन रेशियो निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और फाइंड करना है. After that we are going to the next question. Question is find the 12th term of the GP whose 8th term is given. Second question. 8th term of the GP is given. 8th term is given. What is the 8th term? 8th term is 192 and the common ratio is given as 2. ये है क्वेश्चन में फाइंड द 12th टर्म ऑफ द GP. GP की 12th टर्म निकालिए जिसकी 8th टर्म क्या दे रखी है 192. 8th टर्म is 192 and common ratio is 2. 12th टर्म निकालनी है तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करनी है वो लिखते हैं. हमें फाइंड क्या करनी है 12th टर्म. वो क्या होगी a into r power 11 and for that we need r and a. r तो ऑलरेडी गिवन है, a चाहिए हमें तो हम यहां से निकालेंगे. a 8 गिवन है. GP के लिए a का फॉर्मूला a into r power n minus 1 यानी कि 7. It is 192. a into r दे रखा है 2 पावर 7. It is equals to 192. तो यहां से r a कितना आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 कितना होता है 2 पावर 7. 2 4 8 16 32 64 128. 2 पावर 7 is 128. कैंसिल कर लो इसको अगर कैंसिल होता है तो, अदरवाइज आप वहां पे रख देना या फिर इसको बता रहे हैं 2 पावर 7 ही छोड़ दो क्योंकि वहां यूज करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा आराम से.
ठीक है। नाउ अब हमने फाइंड करना है क्या, 12th टर्म, इट इज इक्वल्स टू a into r power 11। a हमारे पास ये रहा, a is 192 upon 2 power 7, ये था, this is a, मल्टीप्लाई r पावर 11, r है हमारे पास 2, 2 पावर 11, 2 पावर 7 से 11 कैंसिल होगी, 2 पावर 4 बचेगा, तो 192 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 मींस 192 मल्टीप्लाई 16, मल्टीप्लाई करो इसको 16 से, we can find the value of 12th term। इसकी 12th term क्या हो जाएगी, 16 into 2 32, 3 16 into 9 144 and 3 147, 14 16 and 14 30, 3072। This is the 12th term of this geometric progression। इजी के लिए ये 12th term, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई मुश्किल वाली कोई चीज नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द 5th 8th and 11th term of GP are given as। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान दें, क्या है, द 5th term of GP is given as P, then 8th term is given as Q, 8th term of GP is given as Q, and the 11th term of GP is given as S, 11th term is given as S। Then show that Q square equal to P into S, we have to show that Q square is equal to P into S। तो यहाँ क्योंकि P Q S दे रखे हैं, तो R जो अगर स्मॉल r लिखेंगे तो इनके जैसा ही लगेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन ना करे, इसलिए मैं नोटेशन चेंज करा, क्या, लेट, अभी तक हम फर्स्ट टर्म को a और कॉमन रेशियो को r से रिप्रेजेंट करते थे, अभी भी हम वही करेंगे, बट अल्फाबेट में कैपिटल ले रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो लेट a and capital R be first term and common ratio of GP respectively। ये मान लिया इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। नाउ a5 means a into r power 4, it is equals to p, है ना, then a8 means a into r power 7, it is equals to q, and a11 is a into r power 10, it is given as s। अब हमें शो करना है, टू शो क्या करना है, q square equals to p into s, कुछ नहीं है, जस्ट पुट दीज वैल्यूज, बस ये वैल्यू पुट करो, अपने आप इक्वल आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ q, a into r power 7, ये q की वैल्यू, और इसका स्क्वायर इक्वल टू p मल्टीप्लाई s, दिस इज p, a into r power 4 मल्टीप्लाई s, a into r power 10। चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट, बस चेक करना हो गया आपको। a स्क्वायर r पावर 7 का स्क्वायर करेंगे तो r पावर 14, यहां स्क्वायर का मतलब वो नहीं 7 का स्क्वायर 49 लगेगा, नहीं, r7 उसका स्क्वायर पावर के ऊपर पावर होती है तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। नाउ अब इनको मल्टीप्लाई, a को ऐसे करेंगे a स्क्वायर r पावर 4 को r पावर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, r पावर 14 which is true, hence q square equals to ps which is true, ये प्रूव हो जाएगा, और यही हमने शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका बिल्कुल इजी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन कहता है द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -p, डिटरमिन द सेवंथ टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, जो गिवन है वो चीजें लिखते चलो बस। गिवन क्या है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, यही गिवन है, a4 इज इक्वल्स टू a2 का होल स्क्वायर, and the first term is given as -3,
एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है -3 और उसकी फोर्थ जो टर्म है वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। सेवंथ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें बिल्कुल सिंपल है, जो चीजें गिवन है सिर्फ वो अप्लाई करते जाओ आप। A4 means a into r power 3 it is equals to A2 means a into r power 1 और उसका होल स्क्वायर। an किसके इक्वल होता है a into r power n minus 1 ये होता है ना। तो जो यहाँ पे होगा r की पावर में हमेशा एक लेसर होता है, कम होता है। A4 था तो a into r power 3 बनेगा, A2 है तो a into r power 1 बनेगा। ओके, now put the value of a की वैल्यू पुट कर दो। a into r cube is equals to a square r square ये है, एक a कैंसल आउट हो जाएगा और r square से r cube कैंसल आउट हो जाएगा। so r equal to a बच जाएगा, means we find r is equals to -3। निकाल दो कौन सी टर्म पूछी है, सेवंथ टर्म हो जाएगी a into r पावर 6 पुट अप द वैल्यू, a की वैल्यू -3 r -3 its power 6 means -3 power 7 ये हो जाएगा। कितना देगा 3 9 27 81 243 729 and then multiply with 3 it is 7 6 8 21 yeah 2187 minus 2187 ये बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेवंथ टर्म। जीपी की सेवंथ टर्म फाइंड करनी थी तो सेवंथ टर्म क्या होगी इसकी -2187। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन है उसके लिए nth टर्म भी निकालनी है, n फाइंड आउट करना है। तो मैं इसमें से एक करा देता हूं आपको, सेकंड करा देता हूं। फर्स्ट देख लो, विथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, विथ क्वेश्चन ए पार्ट सीक्वेंस है आपके पास 2 देन 2 2 देन 4 and so on. This is the sequence and its last term is 128. Which term means number of term पूछा गया है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। a कितना है इसमें 2, कॉमन रेशियो r कितना है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, √2 आ गया आपके पास। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है इसकी, an is equals to 128 गिवन है, n निकालना है। n का फॉर्मूला अप्लाई करो, a into r power n minus 1 it is 128, a है 2 into r है √2 its power n minus 1 128। ये 2 चल जाएगा डिवाइड में, जहां क्या बच गया, रूट का मतलब होता है पावर हाफ और उसके ऊपर n minus 1, पावर हाफ और उसकी पावर n minus 1। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज 2 पावर हाफ और n minus 1 है तो n minus 1 by 2। इधर क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा डिवाइड में, 128 से 2 कैंसिल 64 और 64 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 6, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 6। तो बेस से बेस कैंसिल, n minus 1 upon 2 equal to 6, n कितना आ गया सॉल्व करके, n is equals to 13, this is the value। तो 13th टर्म, इस सीक्वेंस की जो 13th टर्म है वो 128 होगी, यही पूछा गया है। तो इसके 3 पार्ट है, तीनों इसी तरह से होंगे, आप इजीली कर सकते हैं। उससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द नंबर्स आर इन जीपी। बिल्कुल सिंपल है, जो अभी मैंने g फाइंड करके दिखाया था उसी तरह से इसमें k निकालना है। उसमें क्या किया था, a2 upon a1 equal to a3 upon a2, यही किया था ना, सेम यही इससे अगले में किया है, करना है 6 क्वेश्चन में k फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो a2 upon a1 equal to a3 upon a2 कर लो, आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 करते हैं, 7 बिल्कुल इजी, आप किसी भी कर लोगे। 8 क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस इज √7 then √21 then 3√7 and this is the sequence। find the nth term। क्वेश्चन इज फाइंड द nth टर्म, हमने इसकी nth टर्म निकालनी है।
nth टर्म फाइंड करनी है इसमें। सो व्हाट इज a, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज √7, कॉमन रेशियो, फाइंड आउट द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आप क्या करो, एक बार सिंगल टाइम मत निकालो, 2 या 3 बार निकाल के देखो, चेक हो जाएगा कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी है या नहीं। कभी बाई चांस मान लो जीपी गिवन ही ना हो और हम सारा क्वेश्चन सोल्व करते रहे, तो आप 2 या 3 बार निकाल के देखो। a2/a1 √21/√7 ऑन कैंसिलेशन we find it is √3, है ना। और एक बार फिर से निकाल के देखो, a3/a2 करके देख लो, 3√7/√21, यहां से निकाल के देख लो, यहां से भी सेम आना चाहिए। इट इज √21 से 7 से 21 कैंसिल होगा √3 पे, और √3 से 3 कैंसिल होगा अगेन दिस इज, दोनों जगह से सेम आ रहा है कॉमन रेशियो, इट इज जीपी। वैसे क्वेश्चन में लिखा था, बट बाय चांस नहीं लिखा हो तो आपको चेक करना चाहिए कि जीपी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म के लिए फार्मूला a into r power n minus 1। a is given as √7 into r is given as √3, its power n minus 1। आप चाहो तो ये छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो। √7 into √3, 3 रूट को हम 3 पावर हाफ लिख सकते हैं, है ना, ऊपर n minus 1 था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर को, ये भी कर सकते हो या इतना छोड़ सकते हो, दोनों चीजें ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 8 था। आप ये क्वेश्चन नंबर 10 तक ऐसे ही कर सकते हैं। उससे आगे मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखो इसमें क्या है। Sequence is given as evaluate, we have to find the value of 2 plus 3 power k, where k is from 1 to 11। k की वैल्यू 1 से 11 तक है, इसकी वैल्यू है, तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 11 तक पुट करते जाओ। क्या करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, यानी कि 2 plus 3 power 1, अब 2 पुट करेंगे, 2 plus 3 power 2, 2 plus 3 power 3, इस तरह से चलता जाएगा कहां तक, 2 plus 3 power 11, ये बनेगा 2 plus 3 power k। इसके ऊपर है ना ये समेशन, समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सिग्मा, इट मींस सम ऑफ ऑल द नंबर्स। कौन से नंबर, k की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक पुट करते जाओ, सब का 1 से 11 तक पुट किया हमने, इन सब का सम। अब इन सब में से 2 वाली सारी टर्म्स अलग कर लो और 3 वाली अलग। 2 plus 2 plus 2 plus how many times, it is 11 times, 11 times है ना ये, तो 2 कितने टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स आएगा। उसके बाद क्या बचेगा, प्लस, प्लस में क्या बचा हमारे पास, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, अब तो 3 पावर 11। तो ये तो 2 को 11 टाइम ऐड करोगे आप, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चाहो तो इसमें जीपी का फार्मूला भी लगा सकते हो। अगर इसमें जीपी लगाओगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 2, और कॉमन रेशियो क्या बनेगा, 2/2 मींस 1, है ना। और इसमें लगाते हो तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी इसकी 3, और कॉमन रेशियो क्या बनेगा इसका 3 स्क्वायर, यानी कि 9/3। अब दोनों के लिए जीपी का फार्मूला लगा सकते हो। वैसे इसका तो डायरेक्ट पता ही 11 टाइम्स है तो 22 आना ही है, फिर भी चाहो तो लगा लो। क्या हो जाएगा, सम है, यहाँ पे सम प्लस है, प्लस है, सम करना है, एसएन का फार्मूला a into r power n minus 1 upon r minus 1, ये बनेगा ना सम का फार्मूला। r कितना है 1 पावर n, n कितना है इसमें 11, और यहाँ पे 1 r minus 1, 1 minus 1, यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि 1 minus 1 upon 1 minus 1 नॉन डिटरमिनिंग टर्म आ रही है, तो जीपी नहीं बन पाएगी। इट मींस इसमें आप सीधा ही करो, सम ऑफ 11 टर्म 22 हो जाएगा, वहां सम का फार्मूला लगाओ। a है आपके पास 3 into r power n, r है 3 पावर n यानी 11 minus 1 upon r minus 1, ये हो गया 22 plus 3 into 3 power 11 minus 1 upon 2। अब
3 पावर 11 को कैलकुलेट कर लो, 3 को 3 से 11 टाइम। तो ये आपका क्वेश्चन 11th है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय एवरीवन।